फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th गणित पाठ 2 का बहुपद। क्या नाम है पाठ का? बहुपद, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के समीकरण पढ़ेंगे। पहले कौन सी समीकरण रहेगी? रैखिक समीकरण। दूसरी कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। और तीसरी कौन सी समीकरण रहेगी? त्रिघात समीकरण। तो देखिए इसमें क्या होगा। रैखिक समीकरण कौन सी समीकरण कहलाती है? जिस समीकरण की घात अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है, उस समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस भी समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे लेते हैं 2x + 4 = 0, ये कौन सी समीकरण हो गई? रैखिक समीकरण। ठीक इसी प्रकार द्विघात समीकरण कौन सी समीकरण कहलाएगी? क्योंकि इसके नाम में ही द्विघात, यानी जिस समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उस समीकरण को क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे 3x² + 4x + 2 = 0। इसमें देखा जाए तो अधिकतम घात कितनी, हमें इनका तो देखना है। जो चर वाले हैं ए से जेड तक जितने भी हैं अल्फाबेट्स, उन्हीं की क्या करना? पावर देखना। तो इसकी पावर अधिकतम कितनी है? 2 है। तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उस समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण किसे बोलेंगे? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। जैसे ये लिखा है, तो इस समीकरण में देखा जाए तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार अब हम एक क्वेश्चन है कि बताइए क्या रैखिक समीकरण में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? इसमें शून्यक निकालते हैं जब इसका खंड करके गुणनखंड विधि से जब क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे, तब इसमें पता करना है कि किस समीकरण में कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण में देखा जाए तो अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 1, और कम से कम कितने हो सकते हैं? जिसको बोलते हैं न्यूनतम। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 0। इसी प्रकार इसमें अधिकतम द्विघात में 2, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2, तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2। रैखिक समीकरण में अधिकतम कितने हैं? घात 1 है, तो इसकी अधिकतम शून्य कितना होगा? 1 होगा। इसकी अधिकतम शून्य 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। जिसकी जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक हो सकते हैं। अब त्रिघात में यदि अधिकतम शून्यक देखा जाए तो अधिकतम शून्यक इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसके घात अधिकतम कितने हैं? 3 है। और न्यूनतम कितने हो जाएंगे? न्यूनतम की देखा जाए तो कितने होगा? 0 होगा। न्यूनतम सब में 0 हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने जाएंगे? 3 ही जाएंगे। अब देखिए, तो हम लोग रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण तो देखा। अब ये बहुपद क्या होता है? तो बहुपद में क्या होता है? देखिए, जिस घात में 3 से अधिक, जिस समीकरण में 3 से अधिक घात हो, कोई भी समीकरण हो जिसका घात 3 से अधिक हो, उस समीकरण को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। 3 से अधिक मतलब कितना भी हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 10, 20, कितना भी हो जाएगा, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।